नमस्कार बच्चों, मैं हरीश कुमार आपका द्विघात समीकरण प्रश्नावली नंबर 4.1 में आपका स्वागत है। इस प्रश्नावली के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट अपना यह रहने वाला है कि द्विघात समीकरण को कैसे ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण होती क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात अपन पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालने हैं। तीसरी बात अपन पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति की बात करें मतलब मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे या फिर वास्तविक तथा समान होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं द्विघात समीकरण ज्ञात करना। सबसे पहले बात करते हैं द्विघात समीकरण होती क्या है। द्विघात समीकरण वो होती बेटा जिसकी अधिकतम घात कितनी हो बेटा, अधिकतम घात 2 हो, वो होती है द्विघात समीकरण। ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे अपन कहेंगे द्विघात समीकरण। यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है मतलब यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी बेटा, 2 है, तो मतलब 2 यहाँ पर इसकी घात है। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल की अपने पास कोई कमी नहीं है, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी बेटा, 2 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अगला एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल की अपने पास कोई कमी नहीं है, x² प्लस 6 ये भी बेटा द्विघात समीकरण है क्योंकि x की घात यहाँ पर कितनी बेटा, 2 है। अगला एग्जाम्पल x³ प्लस x² प्लस 9, यहाँ पर x की अधिकतम घात 3 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण है और ये बेटा द्विघात समीकरण है। अगला एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल की कमी नहीं है, यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी बेटा, 1, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है बेटा। तो ध्यान रखना बेटा, द्विघात समीकरण वो होती है जिसकी अधिकतम घात कितनी हो बेटा, 2 हो। ठीक है, सवाल करते हैं। जॉन और जीवंती, जॉन और जीवंती, जॉन और जीवंती, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने बेटा, 45। अच्छा, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अच्छा, और अब उनके पास कंचों की संख्याओं का गुणनफल 124 है। अब हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। क्लियर। अच्छा, माना कि सॉल्यूशन, माना 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 जॉन जॉन तथा जीवंती जीवंती के पास कंचे क्रमश क्रमश। अच्छा, अगर जब भी आपको ऐसा बोले कि कुल मिलाकर 45 कंचे, कुल मिलाकर 50 कंचे, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो जॉन के पास तो कितने होंगे बेटा, x होंगे, और जीवंती के पास कितने होंगे बेटा, 45 माइनस x। तो जॉन के पास कितने होंगे बेटा, x, और जीवंती के पास कितने होंगे बेटा, 45 माइनस x। जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो अपन मान लेंगे कि जॉन के पास x मान लो और जीवंती के पास क्या मानोगे बेटा, 45 माइनस एक्स। इसका उल्टा भी मान सकते हो, जॉन के पास 45 माइनस एक्स और जीवंती के पास x। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अच्छा, जैसे मान लो मेरे पास 45 कंचे हैं, उसमें से अगर मैं 5 कंचे खो देता हूं तो मेरे पास बचेंगे कितना बेटा, 40, क्योंकि 45 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा, 40। तो मैं बोलूंगा जॉन के पास कितने हुए बेटा, जॉन के पास कितने कंचे थे, x था, अब कितने हो गए, x माइनस 5। जॉन ने 5 कंचे खो दिए, अब जॉन के पास कितना बचा हुआ, कितना बचा है, x माइनस 5। और जीवंती के पास बचा है
जीवंती के पास जीवंती के पास कंचे, जीवंती के पास जो कंचे बचे हैं उसमें से 5 माइनस कर दो बेटा, 45 माइनस एक्स माइनस 5, ये आया भैया आपका 45 में से 5 गया तो 40 माइनस एक्स। जीवंती के पास कंचे बेटा 40 माइनस एक्स। क्लियर? आगे क्या बोल रहा है? हाँ, अब उनके पास कंचों की संख्याओं का गुणनफल कितना है? 124। अच्छा, कितना बेटा? 124। दोन के पास कितने कंचे हैं? x माइनस 5, और जीवंती के पास कितने? 40 माइनस 5। x माइनस 5 और 40 माइनस 5, दोनों का गुणनफल किसके बराबर आएगा बेटा? 124 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा बेटा? 124 के बराबर आएगा, क्योंकि सवाल में दे रखा है जॉन और जीवंती के पास जो कंचे पड़े हैं उनका गुणनफल कितना आएगा बेटा? 124। अब x को 40 से गुणा करो, मैंने आपको बताया था ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा। क्लियर? x को 40 से गुणा किया 40x, माइनस ये माइनस x को x से गुणा किया एक्स स्क्वायर, माइनस 5 को 40 से गुणा किया 200, माइनस, अब माइनस 5 को माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 5x हो गया, बराबर कितना बेटा? 124। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स को 40 से किया 40x, एक्स को x से किया एक्स स्क्वायर, माइनस 5 को 40 से किया 200। क्लियर? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, 40x प्लस का है, 5x प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे, ये हुआ बेटा 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, बराबर कितना बेटा? 124। अब सारी संख्याओं को अपन उधर लेके चल जाते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया बेटा? प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 45x स्क्वायर कितना हो गया? माइनस का 45x हो गया, और माइनस का 200 कितना हो गया बेटा? प्लस का 200 हो गया, प्लस 124, बराबर कितना बेटा? 0। जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। अच्छा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 45x माइनस 45x, माइनस 200 प्लस 200। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस, जोड़ो इसको 324। ये समीकरण प्राप्त हुई बेटा आपको, ये समीकरण आपको प्राप्त हुई, द्विघात समीकरण प्राप्त हुई। अब क्या करना है बेटा अपन को? इसके क्या करना है? 324 के करने हैं गुणनखंड। करते हैं, 324 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग लगाया, 2 एकम 2, एक उधर चला गया, 2 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 का भाग लगाया, 2 का भाग लगाया, 2 का भाग लगाया, 2 8 16, 2 एकम 2, 9 का भाग लगाया, 9 एकम 9, टाना टाना, 9 का भाग लगाया, टाना 9 2 18, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, 9 2 18, 18 2 36, 36 और 9, मतलब 324 को अपन ऐसा तोड़ेंगे, 324 को अपन ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 324 आए और जोड़ने व घटाने पर कितना है बेटा? माइनस 45। 324 को अपन ने 324 एक्स स्क्वायर को अपन ने तोड़ा 36 36x और 9x में, माइनस का है, अगर दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा बेटा? माइनस का 45x। कितना आएगा बेटा? माइनस का 45x। हाँ, तो नेक्स्ट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, इसको अपन लिखेंगे माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, x माइनस 36 माइनस 9, x कॉमन ले लो, x माइनस 36, तो आपका आंसर आता है बेटा x माइनस 9, एक आता है भैया आपका x माइनस 36। दो तरह के गुणनखंड आपके आते हैं, x माइनस 9 और x माइनस 36। 36, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, क्लियर? तो इससे x का मान आता है भैया आपका 9, और इससे x का मान आता है भैया आपका 36। क्लियर?
x माइनस 9 बराबर 0, x का मान कितना 9, x माइनस 36 बराबर 0, x का मान कितना 36, x का मान कितना बेटा 9। यहाँ पर अगर मैं x का मान 9 लेता हूँ तो जॉन के पास 9 कंचे, तो जीवंती के पास कंचे होंगे 45 माइनस 9 बराबर 36 ना बेटा 36। अगर मैं x का मान 9 लेता हूं तो जॉन के पास 9 आएंगे और जीवंती के पास कितने आएंगे 36। अगर मैं x का मान 36 लेता हूं अगर मैं x का मान 36 लेता हूं अगर मैं x का मान 36 लेता हूं x का मान अगर 36 लेता हूं तो जॉन के पास कितने आएंगे बेटा 36 और जीवंती के पास कितना आएंगे बेटा 45 माइनस 36 बराबर कितना 9। तो जीवंती के पास कितने आएंगे बेटा 9 आएंगे। कितने आएंगे बेटा 9। ये सवाल में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग से वापिस बता रहा हूँ, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। मैंने जॉन के पास x मान लिया और जीवंती के पास कितना 45 माइनस एक्स, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए तो x माइनस 5 और 45 माइनस एक्स माइनस 5 तो 40 माइनस एक्स हो गया। क्लियर। अगर गुणनखंड किया 324 आ गया, 324 में से फिर मैंने ठीक है 36 और 9 आया। ठीक है, ऐसे सोल्व किया और कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। अगला सवाल। अच्छा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। इसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। सॉल्यूशन, जो सवाल में बोला वही करेंगे। एक दिन में खिलौने निर्मित करता है, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, मैंने बोल दिया x। कितना बेटा x। अब बोल रहा है कि प्रत्येक खिलौनों का मूल्य, प्रत्येक खिलौना का मूल्य इसने बताया है कि 55 में से 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने, एक दिन में कितने निर्माण किए गए बेटा x, तो इसका मूल्य आएगा बेटा 55 माइनस एक्स। सवाल में जो बोला वही मैं बात कर रहा हूं। एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी x। अब बोल रहा है कि प्रत्येक खिलौनों का मूल्य पूछा है। मूल्य क्या होता है बेटा 55 में से, मतलब माइनस करना है एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या। एक दिन में निर्माण कितने किए बेटा x, 55 माइनस एक्स। अच्छा, अब ये बोल रहा है कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितनी बेटा, कितनी है 750। कितनी बेटा 750। क्लियर। अच्छा, मान लो एक पेंसिल 2 रुपए की आती है तो 3 पेंसिल कितने की आएगी बेटा 6 रुपए की, क्योंकि आपने 2 को 3 से गुणा किया है। तो ये मैं बोलना चाहूंगा एक दिन में खिलौनों की संख्या x है और इसके जो निर्माण की लागत हो रही 55 माइनस एक्स, तो दोनों को आप गुणा करोगे तो कुल निर्माण लागत आपकी आएगी 750। क्लियर। तो आपकी x 55 माइनस एक्स बराबर 750। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। x को 55 से गुणा किया 55 इंटू एक्स, माइनस एक्स को x से किया एक्स स्क्वायर बराबर 750। क्लियर। माइनस इन सारी संख्याओं को हम उधर लेके जा रहे हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया बेटा प्लस का एक्स स्क्वायर। 55x प्लस का है तो क्या बेटा माइनस का हो जाएगा, और ये कितना बेटा प्लस का ही रहेगा। क्लियर। अब 750 को ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे मरोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -55 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए बेटा 750। मैं 750 का कर रहा हूं गुणनखंड, 2 का भाग लगाऊंगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 2 7 14। हाँ ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें 3 का भाग लगाऊंगा, 3 एकम 3 25, 5 का भाग लगाऊंगा 25, 25 पंजे 125,
5 वाला 25 25 25। डरना नहीं है बच्चों, सिंपल सवाल है, गुणनखंड है, जो मैं आपको बहुपद के अंदर सिखाया हूं वही है बहुपद। अच्छा, 5 से 15 30, 30 और 25, 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 ऐसे दो टुकड़े होंगे, ऐसी दो संख्याएं होंगी जिसको जोड़ने पर -55 आएगा और गुणा करने पर आएगा भाई साहब 750। 750 आएंगे बेटा। 30 और 25, 30 और 25, 30 और 25, 750 को अपन ने 30 और 25 में तोड़ दिया। x माइनस का एक्स स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी भी दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750। मैंने 55x को मैं लिख दिया -30 -25, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो चिन्ह माइनस का आएगा और बेटा दोनों जुड़ जाएंगे बेटा। एक्स स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है? x -30। इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है? 25, x -30। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसमें कॉमन कितना x कॉमन आया? इसमें कॉमन कितना 25 कॉमन आया? x -25 और x -30। यहाँ पर x का मान देखो बेटा, x का मान देखो, यहाँ पर x का मान आया भाई साहब 25 बराबर 0, x बराबर कितना? 25। और यहाँ पर x -30 बराबर 0, x बराबर कितना बेटा? यहाँ पर x बराबर 30 और यहाँ पर x बराबर कितना? 25। तो ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैं मानो x बराबर, सॉरी, मानो x बराबर 25 में मानता हूं, खिलौनों की संख्या कितनी बेटा? 25 मान रहा हूं। कितनी मान रहा हूं बेटा? 25। x का मान अगर 25 ले रहा हूं तो खिलौनों का मूल्य कितना आएगा बेटा? 55 माइनस 25 कितना आएगा बेटा? 30। अगर मैं 25 खिलौने ले रहा हूं, ठीक है, 25 खिलौने, कुल कितने खिलौने हैं? 25 खिलौने हैं, तो एक खिलौनों का मूल्य कितना है भाई साहब? 30 रुपए। कितना है बेटा? 30 रुपए। तो 25 इंटू 30 करेंगे, कितना आएगा बेटा? 750। अगर मैं x का मान अगर मैं 30 ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं बेटा? 30 ले रहा हूं, 30 ले रहा हूं, तो 55 माइनस 30 बराबर कितना बेटा? 25। तो खिलौने कुल कितने निर्मित हुए एक दिन के अंदर? 30 हुए हैं। एक खिलौने का मूल्य कितना बेटा? 25। तो 30 इंटू 25 कितना बेटा? तो भी 750 आएगा। मतलब यहाँ पर x के मान दो दो आए हैं, ये मैंने निकाला है, ये आपको ऐसे ही आपको सोल्व करना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। आपको पता करना है कि इनमें से कोई द्विघात समीकरण है या नहीं है। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्व समीकरण क्या होती है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होती है बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a माइनस बी ले लेता हूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर बेटा मैं a प्लस बी का होल क्यूब ले लेता हूं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ये सर्व समीकरण आपको याद होने चाहिए, तभी आप इन सवालों को सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज इन सवालों को सोल्व नहीं कर पाओगे। अच्छा, x -2 तो लिख सकते हैं a माइनस बी, स्क्वायर है, स्क्वायर a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab। 2a कितना बेटा? x, x, b कितना आपका? 2, तो 2ab क्लियर, प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3 क्लियर। x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस 2 दूनी 4, 4x क्लियर, प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अच्छा, x स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस 4x, 4 एक कितना होता है? 5 बराबर 2x माइनस 3। इन सारी संख्या को अपने इधर लेके आते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x
-3 है, प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का 4x माइनस का 2x होता है बेटा माइनस का 6x, 5 और 3 कितना बेटा 8। क्या ये द्विघात समीकरण है? यस, द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की उच्चतम घात कितनी है बेटा? यहाँ पे 2 है। क्लियर? अगला सवाल। अच्छा, अभी इसको इससे गुणा करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर इससे गुणा करेंगे। सेम सवाल है, x को 2x से गुणा करता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस, ये लो प्लस, x को 3 से गुणा करता हूँ, 3x बराबर x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? अच्छा, इन सारी संख्याओं को अपने इधर लेके आ जाते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर कितना बेटा 0। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, कितना बचा बेटा? एक एक्स स्क्वायर। अच्छा 3x, ये लो 3x, माइनस का 1, ये माइनस का 1। मुझे बताओ यहाँ पर x की उच्चतम घात कितनी बेटा? 2 है। x की उच्चतम घात कितनी बेटा? 2 है। तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं बेटा? है। हे हे या। अगला सवाल। ओहो, बहुत ही शानदार सवाल लेके आया है बेटा। अच्छा, अब क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे, ये फिर इसको गुणा करेंगे। x को x से गुणा किया, x स्क्वायर, प्लस लगा हुआ है प्लस लगा देंगे, x को 1 से किया, x प्लस प्लस, ये 8। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने इससे गुणा किया, x स्क्वायर, प्लस लगाया, प्लस लगा हुआ है, x को 1 से किया, x प्लस 8 प्लस 8। क्लियर? अब ये इससे गुणा होगा, फिर ये इससे गुणा होगा, फिर ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा। बोलो क्लियर? क्लियर। x को x से गुणा किया, x स्क्वायर माइनस माइनस, x को 2 से किया, 2x। क्लियर? 2 को x से करूं, 2x माइनस माइनस, 2 को 2 से गुणा करो, 4। क्लियर? अच्छा, अब इधर देखो, एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2 एक्स प्लस का 2x, दोनों कट जाएंगे बेटा, कितना आएगा? माइनस का 4। इन सारी संख्याओं को अपन इधर लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस 8 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 है, प्लस का हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा, एक्स बचा है, एक्स 8 और 4 कितने बेटा? 12। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है बेटा। यहाँ पर x की उच्चतम घात कितनी बेटा? 1 है। यहाँ पर x की उच्चतम घात कितनी बेटा? 1 है। ये द्विघात समीकरण नहीं है बेटा, नहीं है बेटा। क्लियर? अगला सवाल। इसके अंदर a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। सूत्र बताया मैंने आपको, a a क्यूब, a क्यूब प्लस, कोई दिक्कत या कोई दिक्कत नहीं? यहाँ पे ये सर समीकरण मैंने आपके यहाँ लिखी, इसमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, a प्लस बी का होल क्यूब, a यहाँ पे कितना है? x है, और b कितना बेटा आपका? 2 है। तो मैं यहाँ लगाऊंगा a क्यूब मतलब x का क्यूब, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा, b कितना बेटा? 2, 2 का क्यूब प्लस 3, a कितना बेटा? x, और b कितना है? 2। क्लियर? तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, कोष्टक में लगाऊंगा बेटा a प्लस बी। सर आपको हंसी क्यों आ रही है? हंसी मेरे को इसलिए आ रही है बेटा, अभी बता नहीं सकता आपको, ठीक है? एक्स क्यूब प्लस बी, ठीक है, हाँ, बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, एक्स क्यूब, 2 का क्यूब कितना बेटा? 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8, 3 दूनी 6, 6x, 6x, एक्स प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस 4, गुणा कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x को x से गुणा करो, 6x को x से गुणा करो, 6x स्क्वायर, 6 प्लस प्लस 6x को 2 से गुणा करो, 12x बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। अब इन सारी संख्याओं को इधर लेके आते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x 12x माइनस एक्स क्यूब,
ये प्लस का था अब माइनस का हो गया, माइनस का है प्लस का हो जाएगा। अच्छा एक्स क्यूब यहाँ पे, एक्स क्यूब यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे बेटा माइनस का कट जाएगा। बचा कितना बेटा आपके पास, 6x² बचा हुआ है, 6x², फिर 8 बचा हुआ है, 8 प्लस का है, 4 प्लस का है, 12 हो गए, 6x², ये 6x² ले लेते पहले, प्लस 12x प्लस 12x प्लस 4 और 8 कितने 12। इसका मतलब बेटा ये द्विघात समीकरण है, यस है, क्योंकि x की उच्चतम घात यहाँ कितनी बेटा 2 है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली नंबर 4.1 बहुत ही शानदार प्रश्नावली है, सवाल करने हैं इसके। आपके देखो कितने सवाल बचे हुए हैं, टन टन टन। 1 2 3 4 रेलगाड़ी। ठीक है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। अच्छा, सबसे पहले आपको बताया था मैंने आपको कि x प्लस 1 का स्क्वायर मतलब होता है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ बेटा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a कितना बेटा x, b कितना बेटा 1, बराबर 2 को x से गुणा करते हैं 2x, माइनस 2 को 3 से गुणा करते हैं 2 तिया 6। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1 होता है, प्लस 2 इंटू एक्स 2x बराबर 2x माइनस 6। इन सारी संख्याओं को इधर लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस का 2x हो जाएगा, ये बेटा प्लस का हो जाएगा। ये बेटा 2x से 2x कटा क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का बेटा। बचा कितना आपका एक्स स्क्वायर बचा हुआ है प्लस 1 बचा हुआ है, 1 और 6 कितने हो गए 6 1 और 6 कितने होते हैं बेटा 7, 7 और कुछ बचा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। देखो कुछ भी बचा हुआ है इसके अंदर, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, 2x से 2x कट गया। ठीक है ठीक है, तो आपका बचा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7, मतलब यहाँ पर x की उच्चतम घात कितनी बेटा 2 है, तो अपन इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। सेम सवाल है, इसको करते हैं बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 को 3 से गुणा करूँ माइनस 6, माइनस को माइनस से गुणा करूँ प्लस 2 को 3 2 को x से करूँ 2x। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, इन सारी संख्याओं को उधर लेके जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इन सारी संख्याओं को उधर लेके जा रहे हैं, तो माइनस का 6 उधर जाते क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा। अरे प्लस का होगा कि नहीं होगा बेटा, प्लस का हो गया। 2x प्लस का है, उधर जाते क्या बेटा माइनस का हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, माइनस का 2x कितना माइनस का 4x प्लस का 6, ये प्लस का 6, मतलब ये द्विघात समीकरण है, यस है, क्योंकि यहाँ पर x की उच्चतम घात कितनी बेटा 2 है, ये भी द्विघात समीकरण है और ये भी द्विघात समीकरण है बेटा। नेक्स्ट ये वाला सवाल करते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। बहुत ही प्यारा सवाल। ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, ये ये फिर इससे गुणा होगा। सॉरी सॉरी, क्या हो रहा है, ये कौन 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 किससे गुणा हो रहा है। हाँ, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा। एक्स को एक्स से गुणा किया एक्स स्क्वायर प्लस 10, एक्स को 1 से किया एक्स, माइनस 2 को एक्स से किया माइनस 2x, माइनस 2 को प्लस 1 से किया माइनस का 2। क्लियर, एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बराबर। अभी इसको गुणा करेंगे बेटा इससे, फिर इसको करेंगे इससे, इसको करेंगे इससे, इसको करेंगे इससे। देखो ये आपका है, एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, एक्स को 3 से किया 3x, माइनस 1 को x से किया माइनस x, माइनस 1 को 3 से किया माइनस 3। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, x थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 2x, माइनस का 2 बड़ा है तो माइनस का x आएगा, माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स, 3 में से 2, 3 में से 1 x गया तो कितना 2x
माइनस का 3। ये सारी संख्या को इधर लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 2x माइनस प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया। बचा कितना, माइनस का 2x बचा। यहाँ बचा कितना, माइनस का x बचा। माइनस का 2x माइनस का x कितना, माइनस का 3x माइनस का 2 और प्लस का 3। बचा कितना बेटा, 1। ये क्या है, द्विघात समीकरण है? नहीं है बेटा, क्योंकि x की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए बेटा, 2 होनी चाहिए, पर यहाँ पे कितनी आ रही बेटा, 1 आ रही है। सेम सवाल है बेटा, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। अच्छा, अगला सवाल, अगला सवाल। 2x को अपन गुणा करेंगे x से, 2x स्क्वायर माइनस माइनस 2x को 3 से गुणा करेंगे, 6x। क्लियर। माइनस 1 को x से करेंगे माइनस x, माइनस माइनस को गुणा करेंगे माइनस प्लस का 3। क्लियर। बराबर x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, x स्क्वायर माइनस x को माइनस 1 से करो x, 5 को x से करो 5x, 5 को माइनस x से करो माइनस का 5। बोलो कोई दिक्कत है क्या बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब इन सारी संख्याओं को इधर लाने से पहले थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x माइनस का 7x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर। 5x प्लस का है या माइनस का x है, ये आपका आएगा बेटा 4x माइनस का 5। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इन सारी संख्याओं को इधर लेके आते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 प्लस का एक्स स्क्वायर है माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 4x है माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 5 है प्लस का 5 हो जाएगा बराबर 0। अच्छा, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर क्या, कितना बचेगा। ध्यान रखना बेटा, समान घात वाली संख्याओं ही आपस में माइनस होती है। समान घात वाली संख्या ही आपस में क्या होती है बेटा, माइनस होती है। यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 2 है, तभी माइनस हो रही है बेटा। यहाँ 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर क्या है, कितना बचा, एक एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 4x माइनस का 11x। 3 और 5 कितना बेटा, 8। क्या ये द्विघात समीकरण है? यस है, ये द्विघात समीकरण है बेटा, क्योंकि x की उच्चतम घात यहाँ कितनी आ रही बेटा, 2 आ रही है। सेम सवाल इसको मैं कर ही देता हूँ, क्योंकि आपसे तो होने वाला नहीं है बच्चों, क्योंकि सिंपल सिंपल सवाल मुझे करने पड़ रहे हैं और आप चुपचाप बेटे बेटे वीडियो देख रहे हो बेटा। 3x बराबर 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अपन लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अरे अरे 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, a कितना x, b कितना बेटा 2। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, कितना होता है बेटा, 4 होता है। अच्छा, 2 का 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 और x। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इन सारी संख्या को इधर लेके आओ, आओ बेटा जल्दी लेके आओ इन सभी संख्याओं को। 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 4 है माइनस का 4 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का है वो बेटा प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का है ये माइनस का है, कट जाएगा। 3x प्लस का है, 4x है, 7x, एक और एक में से माइनस का 4 गया तो कितना बेटा, माइनस का 3, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पे क्या बेटा, बड़ी है। और ये क्या द्विघात समीकरण है? नहीं है बच्चों। मैंने आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया बेटा, ये आपको सोल्व करना है, बाकी सारे सवाल तो मैंने सोल्व किए बेटा, आपने कुछ भी नहीं किया। हाँ, अगला सवाल। ओहो, और कितने सवाल है भैया, अगला सवाल मुझे करना पड़ेगा। अच्छा, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब। अच्छा, ये मैं कर देता हूँ, ये आप कर लेना, ठीक है। चलो ये मैं कर लेता हूँ, कोई भी एक कर लो, चलो ये कर लेते हैं, ये आप करना है बेटा होमवर्क। अच्छा, इससे अपन बोलेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है बेटा आपका a माइनस बी का होल क्यूब होता है बेटा आपका, लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ बेटा। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। a माइनस बी, क्लियर। ये फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूले से ही आपका ये सवाल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्लियर।
एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ए क्यूब मतलब एक्स का क्यूब, माइनस लगा हुआ माइनस लगा देंगे। b कितना, 2 का क्यूब कितना होता है लिख देते हैं, बाद में सोल्व कर लेंगे। माइनस 3ab, a कितना बेटा x, b कितना बेटा 2। अच्छा a माइनस बी एक्स माइनस 2, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक्स क्यूब, सवालों की कोई कमी नहीं है बेटा। मैं आपके सामने 8 सवाल लेके आया हूं, जिसमें 6 सवाल मैंने किए हैं और 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं घर पे करने के लिए। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8 माइनस 3 दूनी 6, 6x एक्स माइनस 2, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक्स क्यूब माइनस 4x² एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 8, 6x को x से गुणा करो 6x² माइनस का प्लस हो जाएगा 12x, 6x को 2 से गुणा करो 12x। इन सारी संख्याओं को इधर लेके आओ, लेके आओ इन सभी को, इन सारी संख्याओं को इधर लेके आओ, इन सारी संख्याओं को इधर लेके आओ बेटा। x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। कुछ नहीं करना है इसके अंदर। एक्स क्यूब प्लस का है, ये माइनस का कटेगा, बोलो कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। अच्छा 6x² माइनस 4x², 6x² में से माइनस का 4x² गया तो कितना बचेगा बेटा 2x²। क्लियर? माइनस का इस, हाँ माइनस का x और माइनस का 12x, ये होते भैया आपके माइनस के 13x। क्लियर? ये भी मामला सेट, ये मामला सेट। 1 और 8 कितने 9। क्या ये द्विघात समीकरण है? यस है, क्योंकि x की यहाँ पर उच्चतम घात कितनी आ रही बेटा 2 आ रही है, तो द्विघात समीकरण है बेटा। क्लियर? ये भी मैं कर दूं बेटा, पर आप नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? चलो कर ही देता हूँ, और आप तो करोगे नहीं, मुझे करना पड़ेगा। अच्छा x प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना 8 प्लस 3ab इंटू 2। अच्छा अच्छा x प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 बराबर 2x को x² से गुणा करो 2x क्यूब माइनस 2x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3x इंटू 2 6x, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। क्लियर? हाँ, अब यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब, हाँ एक्स क्यूब प्लस 8 8 प्लस 6x को x से गुणा करो 6x² प्लस 6x को 2 से गुणा करो 12x। क्लियर? बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब इन सारी संख्याओं को इधर लेके आते हैं। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x। 2x क्यूब को है इधर लाएंगे तो माइनस का 2x क्यूब माइनस का 2x, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x। क्लियर? बराबर 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 2x क्यूब प्लस का है माइनस का है, ये बेटा किसका है प्लस का है, ये बेटा प्लस का है, ये माइनस का है। माइनस का 2x क्यूब और प्लस का x क्यूब, तो बेटा आपका बचेगा माइनस का x क्यूब। अच्छा 6x² प्लस का है, 6x² प्लस का है, 6x² प्लस का है, हाँ प्लस का है, तो प्लस का आएगा बेटा 6x²। अच्छा 12x और 2x कितना 14x, और 8 बचा हुआ है, और कुछ बचा हुआ है कि 8 के अलावा कुछ भी बचा हुआ नहीं है, तो 8 आएगा। क्या ये आपका द्विघात समीकरण है क्या? नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर x की उच्चतम घात कितनी आ रही बेटा, 3 आ रही है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। उच्चतम घात कितनी आ रही है बेटा, 3 आ रही है, द्विघात समीकरण नहीं है। उच्चतम घात कितनी आ रही है बेटा, 2 आ रही है, द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये है बेटा। अगला सवाल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। अच्छा, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। कर लेते हैं बेटा, डरने वाली बात नहीं है। अच्छा, आयताकार भूखंड बोल रहा है, तो ये लो आयताकार भूखंड, ये आयताकार आयताकार भूखंड बोल रहा है, तो आयताकार मैंने बना लिया है। आयताकार मैंने बना लिया है। लंबाई इसकी, लंबाई और ये इसकी चौड़ाई। अच्छा, क्षेत्रफल कितना बेटा, 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर, लंबाई और चौड़ाई। मैं बोल रहा हूँ कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई, लंबाई चौड़ाई के दुगने से, लंबाई जो है जो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अगर मैं चौड़ाई को x मान रहा हूँ, तो लंबाई कितनी होगी बेटा, 2x प्लस 1। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगना, चौड़ाई कितना बेटा, x है, तो चौड़ाई का दुगना कितना, 2x, इससे एक अधिक है तो प्लस 1 कर दिया, तो लंबाई आ गई और चौड़ाई आ गई बेटा। और कुछ चाहिए क्या आपको, कुछ भी नहीं चाहिए। सवाल क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई, चौड़ाई को मैंने x मान लिया, लंबाई कितनी होगी बेटा, चौड़ाई का दुगना प्लस 1। अच्छा, क्षेत्रफल कितना होता है बेटा आपका, 528। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सॉल्यूशन, आयत का, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा आपका लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल आपको दे रखा है 528 और लंबाई आपको दे रखी बेटा 2x प्लस 1 और चौड़ाई आपको दे रखी बेटा x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 2x को x से गुणा किया, 2x स्क्वायर प्लस 1 को x से किया x, 528। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इन सारी संख्या को अपन उधर लेके जाते हैं, तो आपका आता है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0, बराबर 0। अच्छा, अब इनके अपन करेंगे गुणनखंड और x का और y का मान निकालेंगे। अब मेरी बात सुनो, अभी इसको अपन क्या करते हैं, 528 से गुणा करते हैं। 528 से गुणा करते हैं, कितना आता है, 2x स्क्वायर, 528 में आएगा 1056, कितना आएगा बेटा, 1056। 528 को, 528 को अपन गुणा करते हैं किससे, 2 से, तो आपका आता है 1056। यही कर देते ना, 1056। 2 का भाग लगाया 22, 2 का भाग लगाया, 2 का भाग लगाया, 2 ने 4, एक उधर गया, 2 चक्की 12, 2 चौक 64, 2 चौक 8, 2 का भाग लगाया, 1 3 2, और 2 का भाग लगाया, 2 छक्की 12, एक उधर गया, 2 छक्की 12, अरे 2 का भाग लगाया 33, अरे 3 का भाग लगाया 11, 11, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 तो 32, 32 और 33, 32 और 33, 1056 के अपन तोड़ेंगे 32 और 33 के अंदर, 1056 को अपन तोड़ेंगे 32 और 33 के अंदर। तो मैंने क्या किया, लिख देता हूँ, 2x स्क्वायर को मैं गुणा किया किससे, 528 से। 2x स्क्वायर को मैंने गुणा किससे किया बेटा, 528 से, तो आपका आया 1056, 1056 x स्क्वायर। इसको मैंने तोड़ा है इसमें 33x और 32x में। अगर, हाँ क्लियर। अच्छा, 33 में से अगर 32 माइनस करता हूँ तो कितना आता है बेटा, 1, 1x आ रहा कि नहीं आ रहा, यस आ रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन कितना आ रहा है यहाँ पे, x कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 33। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे 16 कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है बेटा, 16 कॉमन आ रहा है, 16 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 33। तो आपके दो गुणनखंड आपके सामने आते हैं, दो गुणनखंड आपके सामने आते हैं, x माइनस 16 और
2x प्लस 30, दो गुणनखंड आपके सामने आते हैं, 30 नहीं 33, 30 नहीं बच्चों 33, मैंने ये नहीं किया है, ये तो अपने आप आ गया है, आया नहीं आया बेटा? अच्छा, x माइनस 16, 2x प्लस 33, यहां से x का मान आएगा भाई साहब 16, और यहां से x का मान आएगा ऋणात्मक, यहाँ से माइनस का है तो प्लस का आएगा, यहाँ प्लस का है तो किस में आएगा बेटा? नेगेटिव में आएगा, और x का मान आएगा भाई साहब -33/2, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं आ सकता, क्योंकि लंबाई व चौड़ाई का मान कभी ऋणात्मक नहीं आ सकता है। अगर यहाँ पे x का मान कितना है भाई साहब 16 आया, यहाँ इसका मतलब चौड़ाई कितनी आई भाई साहब 16 आई है, और लंबाई कितनी आई भाई साहब 2 इंटू एक्स कितना है 16, कितना 16 प्लस कितना 1, 16 तो 32, 32 रेक 33, बेटा लंबाई इसकी 33 आई है, और चौड़ाई कितनी है भाई साहब 16, कितनी बेटा 16। अगला सवाल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक याद करना है। दो क्रमागत आ गया वापस बेटा, क्रमागत मतलब होता है एक के बाद एक। मैंने मान लो मान लो मान लो मान लो माना माना क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः क्रमशः एक्स व एक्स प्लस 1 है, एक्स व एक्स प्लस 1 है, दोनों का गुणनफल कितना बेटा 306, मतलब x को x प्लस 1 से गुणा करूंगा कितना आएगा बेटा 306, x को x से गुणा करो x स्क्वायर, प्लस x को 1 से करो x बराबर 306, x स्क्वायर प्लस x, 306 को इधर लेके आओ 306। अब 306 को ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, और गुणा पर कितना आना चाहिए बेटा 306। मैं 306 के गुणनखंड कर लेता हूँ, अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ। मैंने आपको बहुपद के अंदर सिखाया था, 2 का भाग लगाऊंगा 2 एकम 2, 1 5 8, 2 का भाग लगाया लगाया, एक बार गया एक उधर चला गया, क्लियर? अरे क्लियर है ना बेटा? हाँ 5 2 3 6, यहाँ पर 3 आएगा बेटा, 3, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब 3 का भाग लगाऊंगा, 3 5 15, 1, 3 का भाग लगाऊंगा 17 17, हाँ 3 तरीका 9, 9 2 18, 18 और 17, 18 और 17 कितना बेटा 18 और 17। अब 306 को अपन ऐसे तोड़ेंगे, ऐसा मरोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए बेटा x आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए बेटा 306 आना चाहिए। तो मैंने तोड़ा 306 एक्स स्क्वायर, तो तोड़ा मैंने भाई साहब 18x और 17x, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं गुणनखंड किए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। कॉमन कितना आ रहा है इसमें? x कॉमन आ रहा है 18, इसमें कॉमन कितना आ रहा है? इसमें कॉमन कितना आ रहा है बेटा? माइनस का 17 कॉमन आ रहा है। हाँ अरे कॉमन कितना आ रहा है? -17 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 18। तो भाई साहब आपके दो गुणनखंड बन के आए आपके पास, x -17 और x प्लस 18। यहां से बेटा एक संख्या धनात्मक आएगी, दूसरी संख्या क्या बेटा ऋणात्मक आएगी। धनात्मक संख्या अपन ही लेंगे, धनात्मक संख्या ही लेनी है, ऋणात्मक संख्या अपन को नहीं लेनी है। हाँ तो यहाँ से x का मान कितना बेटा 17, क्योंकि आपको बोला गया है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। यहाँ से बेटा x का मान आएगा बेटा ऋणात्मक, x बराबर -18, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये अपन को नहीं लेना है, ये अपन को लेना है। तो बेटा धनात्मक पूर्णांक जो होंगे आपके क्रमागत, x का मान आया भाई 17, और दूसरा आएगा बेटा 17 प्लस 1 कितना बेटा 18, एक 17 दूसरा कौन सा बेटा 18। क्लियर? क्लियर बेटा? अगला सवाल, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात
360 हो जाएगी। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितनी बड़ी बेटा? 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का योग गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। मान लो, माना, अरे माना, माना, सॉल्यूशन कर देता हूँ यहाँ पे। सॉल्यूशन, माना रोहन की आयु, रोहन की आयु एक्स है। मैंने मान लिया बेटा एक्स मान। कितनी बेटा? एक्स है। अच्छा, रोहन की की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु जो होगी कितनी होगी बेटा? 26 साल बड़ी उससे, तो कितनी आएगी बेटा? एक्स प्लस 26। कितनी आएगी बेटा? एक्स प्लस 26, एक्स प्लस 26। क्लियर? अब ये बोल रहा है 3 वर्ष पश्चात, 3 साल बाद की बात बोल रहा है। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। अच्छा, तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी बेटा? रोहन की आयु, रोहन की आयु हो जाएगी भाई साहब कितने? एक्स प्लस 3। 3 साल बाद की बात हो रही है। अच्छा, और माँ की आयु हो जाएगी भाई साहब, माँ की आयु हो जाएगी कितनी? एक्स प्लस 26 प्लस 3 जोड़ना है इसके अंदर, कितना? एक्स प्लस 29। कितना बेटा? एक्स प्लस 29। 26 प्लस 3 कितना? 29 हो गया। एक्स था 26 साल बड़ी, मतलब 26 जोड़ेंगे इसके अंदर, जुड़ गया। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु इतनी आ गई, माँ की आयु इतनी आ गई। अब बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना आएगा भाई साहब? 360 कर देते हैं। एक्स प्लस 3 को गुणा करना है किससे? एक्स प्लस 29 से। कितना आएगा भाई साहब? 360। क्लियर? एक्स को एक्स से गुणा करो, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एक्स को 29 से किया 29x प्लस 3 को x से किया 3x, 29 को 3 से किया 87। कितना बेटा? 87। अगर 29 को मैं 3 से गुणा करता हूँ कितना आएगा भाई साहब? 87। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि? कोई दिक्कत नहीं। अब इनको जोड़ो, एक्स स्क्वायर, 29x को 3 में जोड़ो कितना? 32x। क्लियर? प्लस 87, 87 बराबर बराबर 360। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, एक्स स्क्वायर 32x प्लस 87, 87 माइनस का आएगा 360। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 360 प्लस का था, उसको उधर भेज दिया, माइनस में हो गया। यहाँ तक फिर वापस चेक कर लो। एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर, एक्स को 29 से किया 29x, 3 को एक्स से किया 3x, 3 को ठीक है 87 आ रहा, नहीं आ रहा है? ठीक है, हाँ क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब इनको देखो, 360 में से अपन को निकालना है 87। कितना आएगा? 360 में से 87 निकालते हैं, 60 माइनस 87। 10 में से 7 गए तो 3, 15 में से 8 गए तो 15 में से 8 गए तो 15 में से 8 गए तो 7, 2 जोड़ लो वापिस, 0 1 273, 273 माइनस में क्लियर। हाँ क्लियर, ये आपका सॉल्यूशन था। क्लियर? 273। अब 273 कैसे तोड़ना है, कैसे टुकड़े करना है? जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए बेटा? 32 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा? 32, 32, 32। 273, 273, हाँ 273। 3 का भाग लगाएंगे, 3 3 का भाग लगाएंगे, नो नो नो, अरे 7 का भाग लगाएंगे, 13, अरे 13, 13 का भाग लगाएंगे 1, 7 39, 13 3 39, 39 में से 7 गया तो
32, एक तो 39 आया है, एक 7 आया है, 39 आया है और कितना 7 आया है, 40 और कितना 7, 273, 273 को अपन तोड़ेंगे, एक तो 39 में, एक 7 में, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। x कॉमन आ गया, x प्लस 39 आ गया, -7, x कितना 39। अच्छा, x -7 के दो गुणनखंड आए हैं, x -7, x प्लस 40। यहाँ से x का मान निकल के आता है बेटा x बराबर 7, यहाँ से x का मान निकल के आता है बेटा -39। कितना बेटा? -39। मुझे बताओ किसी की उम्र माइनस में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती बेटा। तो अपन लेंगे बेटा x बराबर 7। कितना लेंगे बेटा? x बराबर 7। अब x बराबर 7 आया तो रोहन की आयु कितनी आएगी बेटा? 7। कितनी आएगी बेटा? 7। रोहन की आयु 7 और इसकी मम्मी की आयु आई है, आयु आयु आई है 7 प्लस 26 बराबर कितना बेटा? 33। उसकी मम्मी 33 साल की है और और रोहन कितने साल का है? 7 साल का। कितने साल का बेटा? 7 साल का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल। ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, हो ट्रेन में बैठेंगे। अगला सवाल ट्रेन का है। सबसे पहले ट्रेन बनाएंगे, ट्रेन की पटरी बनाएंगे। ट्रेन की पटरी दो बनाएंगे क्योंकि दो दो स्थिति है इसके अंदर। क्लियर? हाँ, ट्रेन, ये ट्रेन है बेटा, ये ट्रेन है। डिस्टेंस कितनी है इसकी बेटा? 480, 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर की पटरियां हैं। 480 किलोमीटर की बेटा पटरियां हैं। पटरियां कितनी बेटा? 480 किलोमीटर की पटरियां हैं। ट्रेन चल रही है। स्थिति नंबर 1, स्थिति 1। ये बेटा स्थिति 2। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल कितनी आपको पता है क्या? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मैंने बोल दिया x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है ये वाली ट्रेन। यदि इसकी चाल और चल रही है और टी समय में, ये चाल बेटा, और टी समय में, टी समय में 480 किलोमीटर वो तय कर लेती है। अगला सवाल, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर, चाल को अपन कितना कम कर रहे हैं बेटा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहे हैं, मतलब 8 कम कर रहे हैं। मतलब चाल में अपन करेंगे, माइनस करेंगे x -8 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चाल में मैंने कितना कम कर दिया? 8 कम कर दिया। और समय कितना लग गया बेटा? 8 समय ज़्यादा लग गया बेटा। कितना लग गया? t+3 समय लग गया। कितना लग गया बेटा? t+3, क्योंकि पहले t समय लग रहा था, अब 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं तो 3 घंटा मैंने यहाँ एक्स्ट्रा लिख दिया। स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1। अच्छा, चाल का सूत्र होता है बेटा, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। चाल कितनी बेटा? x, x। दूरी कितना बेटा? 480, 480 बटे समय कितना बेटा? t समय। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। समय का नंबर 1। अच्छा, स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2। इसमें क्या है भाई साहब? सूत्र तो वही लगेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितनी बेटा इसके अंदर? x -8। ठीक है, बराबर दूरी कितनी बेटा? 480 किलोमीटर। और समय कितना लग रहा है? t+3।
टी प्लस समीकरण नंबर, क्लियर, समीकरण नंबर 2। अच्छा, चाल ज्ञात करनी है, मतलब x का मान ज्ञात करना, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या इस समीकरण को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस समीकरण को मैं ऐसा लिख सकता हूँ समय के सूत्र के अनुसार, t, देखो बेटा, t, t बराबर दूरी बटा समय लिख सकता हूँ क्या, दूरी बटा चाल लिख सकता हूँ, ये भी आपका सूत्र सही है बेटा। अगर मैं t को इधर लेके जाऊं, x को नीचे लेके आऊं, तो ये भी मैं लिख सकता हूँ 480 बटेवा x। यहाँ पर सेम ऐसा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ t प्लस t। समय का सूत्र होता है, समय का सूत्र होगा दूरी बटेवा चाल। दूरी कितनी बेटा, 480, चाल कितनी बेटा आपकी x माइनस 8। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप समीकरण नंबर 1 भी बोल सकते हो, समीकरण नंबर 2 भी बोल सकते हो। ये समीकरण नंबर 1 है, ये 1 है, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, दोनों तरीका सही है। अच्छा, अब प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करूंगा। समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का मान रखने पर t प्लस 3, t का मान कितना बेटा, 480 बटा x, 480 बटेवा x प्लस 3 बराबर t प्लस 3 ना, t प्लस 3, t का मान कितना, 480 बटा x प्लस 3 बराबर 480 बटेवा x माइनस 8, x माइनस 8। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अपन लेंगे इसके अंदर एलसीएम, क्या लेंगे बेटा, एलसीएम। या फिर ऐसा करते हैं, इन एक्स वाली जो टर्म है, पद है, उनको एक साइड में रख देते हैं अपन, और जिसमें एक्स नहीं है उनको अलग कर देते हैं। ठीक है, तीन यही रहेगा, 480 बटेवा एक्स माइनस 8, ये प्लस का है, उधर जाते किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम आपका आया है, एलसीएम आपका आया है एक्स माइनस 8। अगर एक्स माइनस 8 के अंदर मैं एक्स माइनस 8 का भाग लगाता हूँ, मतलब ये कट जाएगा, क्योंकि संख्या सेम कट जाएगी। बचा कितना आपका एक्स बचा, एक्स को 480 से गुणा करो, 480 एक्स माइनस, अब एक्स का भाग इसमें लगाया तो एक्स से एक्स कट जाएगा, बचा कितना एक्स माइनस 8, गुणा किससे करेंगे बेटा, 480 से, बराबर कितना बेटा 3, फिर 480 एक्स, 480 को एक्स से गुणा करो बेटा, 480 एक्स, माइनस का तो माइनस का आएगा, ये प्लस का है, 480 इंटू 8, 8 घंटा कम कर रहे हैं बेटा अपन, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रहा है। क्लियर, हाँ, बटे हुए कितना बेटा, एक्स को एक्स से गुणा करो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। 480 प्लस का है, माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का, कट जाएगा। अच्छा, बचा कितना है, इसको इधर गुणा कर लो बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 480 इंटू 8, तो 8, 3 गुणा में कहाँ जाएगा बेटा, भाग में जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 480 इंटू 8 बटेवा 3, कटिंग करो बेटा, 16 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा बेटा, 16 बार जाएगा। अच्छा, समीकरण बन के आई भाई साहब आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 160 इंटू 8। अच्छा, गुणा करो कितना आएगा, 0, 8 संग 48, 8 संग 48, 4, 8 एकम 8, 8 4 12, क्लियर, क्लियर क्लियर। एक्स स्क्वायर माइनस 8x आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, प्लस का है, माइनस का हो जाएगा 1280 बराबर 0, कोई दिक्कत।
अब 1280 को ऐसे तोड़ना है, ऐसे मरोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए बेटा, माइनस का 8 आना चाहिए। मैंने 1280 को यहाँ कर रहा हूँ, 1280, दो का भाग लगाएंगे, 2 छक्की 12, 40, दो का भाग लगाएंगे 3, 2 0, और दो का भाग लगाएंगे 16, अरे दो का भाग लगाएंगे 80, अरे दो का भाग लगाएंगे 40, अरे दो का भाग लगाएंगे कितना 20, अरे दो का भाग लगाएंगे 10, अरे दो का भाग लगाएंगे 5। अच्छा, 2 दूनी 4 दूनी 8 16, 16 16 16 16, 32, 5 10 20, 40, 40 और 32, 40 और 32, 40 और 32, 40 एक्स प्लस 32, 32, 32 एक्स माइनस 1280, 1280। कॉमन कितना आ रहा है इसमें, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 40, 32 कॉमन आ रहा है क्या इसमें, 32 कॉमन आ रहा है, तो बचा कितना, x माइनस 40। तो दो गुणनखंड बन के आए हैं आपके पास, x प्लस 32 और x माइनस 30। यहां से x का मान आता है 40 प्लस का 40, और यहां से x का मान आता है, क्या आता है, माइनस का 32। मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो बेटा, इसके अंदर अपन ऋणात्मक मान नहीं लेंगे, क्या लेंगे बेटा, धनात्मक मान लेंगे। तो x का मान कितना आया है, 40, चाल कितनी पूछी है आपको, तो क्या बताओगे, 40, x का मान कितना आया भाई साहब, यहाँ पे 40, कितना आया है, 40। ठीक है बेटा, अगर समय भी निकालना होता तो समय यहाँ लिखता बेटा, समय निकालना होता तो बताते 480 बटेवा 40, कटिंग कर लेते, आपका आता है बेटा 12 घंटे आ जाते। कितने आ जाते बेटा, 12 घंटे आ जाते। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपन मिलते हैं अगली क्लासों के अंदर। आपकी द्विघात समीकरण प्रश्नावली जो है मैं पूरी करा चुका हूँ, यूट्यूब पर सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगली प्रश्नावली अपन लेंगे बेटा समांतर श्रेणी। ठीक है बेटा, नमस्कार।